तो आइए अब हम लोग लेक्चर 3 शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 3 है और इसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कोई ऐसा वीडियो आप लोग नहीं देखा कीजिए जिसमें आंसर बताइए चिल्लाते रहते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नहीं आपके पास। क्योंकि जितना देर में मैं यहाँ पे आंसर बताऊँगा उतना देर में आप मन में अपना आंसर बोलिए। अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो वेरीफाई कीजिए। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग 45 तक प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, अभी 46 से स्टार्ट करते हैं। तो 40 सेकेंड में कह रहा है कि जूल बटा सेकेंड क्या है। तो जूल बटा सेकेंड, तो जूल का मतलब ऊपर में क्या लिख सकते हैं। हाँ, फिर से इसको देखिए, पेन मेरा नहीं चल रहा है थोड़ा। तो जूल का यूनिट जो हम लोग इसमें लिखेंगे, जूल का हमारा यूनिट होता है, जूल किसका किसका होता है, तो कार्य का भी जूल होता है। कार्य के बाद और क्या होता है, तो हीट जो निकलता है उसका भी जूल ही होता है। केल्विन अलग होता है, एक हीट आई स्क्वायर आर टी होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक वर्क मतलब कार्य का भी जूल ही होता है। और ये सबको जब आप टाइम से भागा दे रहे थे तो हम बता रहे थे कि ये पावर में बदल जा रहा है। बार बार मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। आप एक शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए। पावर का मतलब शक्ति में बदल जा रहा है। ये किस चीज़ में बदल जा रहा है, शक्ति में। तो इसका यूनिट क्या होगा, शक्ति, है ना। तो ये किसका लिखा हुआ है, शक्ति का लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जूल बटा सेकेंड, तो ये जूल को हम जब टाइम से भागा दे दिए, जूल का मतलब कार्य को या तो ताप को। शक्ति एक शक्ति नहीं, कार्य एक होता है, एक ताप हो गया, कार्य ताप, है ना। एक और होगा एनर्जी ऊर्जा, है ना। एक होता है ऊर्जा जो छूट रहा था। तो या तो ऊर्जा को टाइम से भागा दे दीजिए, ऊर्जा को या तो टाइम से भागा दे दीजिए, ऊर्जा, है ना। नहीं तो फिर कार्य को, नहीं तो ताप को। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं 47 में। ओके, तो जब हम लोग 47 में आते हैं तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि 47 में हम लोग को बात करना है कि न्यूटन, है ना, कि ये जो गिवन पेयर्स है ना, इसमें एसआई न्यूटन है। तो इसमें किसका न्यूटन है, तो आप बताइए। त्वरण का कभी न्यूटन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। वजन का न्यूटन तो हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का न्यूटन होगा क्या, ये दोनों तो दूर है, नहीं। वजन और बल, हाँ, वजन और बल का न्यूटन होगा। वजन का मतलब ये वेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा है ना। ये जो इन्होंने क्वेश्चंस बनाया वो वेट को वजन लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वजन और बल दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, सी, बी होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि वेट यानी कि भार, सॉरी पेन बार बार गलत हो जा रहा है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, भार। एक तो हम लोग भार के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा भार के बाद किसका, बल। और अब एक नया चीज़ हमको पता चल गया कि भार को यहाँ नया चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, वजन। तो ये सब का यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। सब एक टाइप का फोर्स ही है, फोर्स है तो सबका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम लोग 47 में बात करते हैं विद्युत धारा का ऐसा यूनिट। तो हम लोग यहाँ बात भी करेंगे और रिविजन्स भी करेंगे। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का। कूलम किसका होता है, चार्ज, जिसको क्यू बोलते हैं। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। तो ये हम रिविजन्स भी कर लिए। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने देखा कि 49 नंबर में कि शक्ति का, तो शक्ति का बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है, वाट। शक्ति का क्या होगा, वाट। एम्पियर का भी हम लोग माइंड में आप बोलिए, कूलम का भी आप अपने माइंड में बोलिए, जूल का भी आप किसका होता है, तो जूल अभी हम बताएं। जूल किसका हो सकता है, कार्य का हो सकता है। जूल किसका हो सकता है, कार्य का। बार बार पेन सही नहीं चल रहा है। जूल किसका हो सकता है, कार्य का। जूल किसका हो सकता है, कार्य का। जूल किसका हो सकता है, कार्य का, ठीक है। और किसका हो सकता है, ताप, जो आई स्क्वायर आर टी होता है ना। और किसका हो सकता है, ऊर्जा का। ये सारे का यूनिट जूल ही होता है। और ये सबको टाइम से भागा दे दिए तो क्या इसमें बदल जाता है, शक्ति, यानी कि पावर में बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो यहाँ पे शक्ति पूछा है, शक्ति का क्या होगा, वाट। फर्दर आगे अगर हम लोग 50 नंबर में बात करें तो कह रहा है कि ऐसा यूनिट बोल्ट किसका होता है। तो बोल्ट क्या होता है, विद्युत आवेश का तो नहीं होता है। चार्ज के बारे में बात कर रहा है, विद्युत आवेश यानी क्यू, चार्ज। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, है ना। और विभवांतर किसका यूनिट होता है, बोल्ट का। तो ये दोनों यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोल्ट होता है। फर्दर आगे हम लोग बात अगर करें, हाँ, एक काम, जितना मैं डिस्कशन काम भर है उतना दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, काम भर मैं डिस्कशन बता रहा हूँ, ठीक है।
आप अगर चाहते हैं तो ये बुक खरीद लीजिए, ठीक है। बुक यूथ पब्लिकेशन का है, जो ऊपर में हमारा इसका लगा हुआ थंबनेल उसी कलर का एक बुक आता है, 7000 समथिंग बुक क्वेश्चन है इसमें। तो ये बुक आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं और उससे आप पढ़िए और ये डिस्कशंस भी देखिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फर्दर आगे 51 पे अगर हम लोग बात करें तो कूलम, तो कूलम का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब व्हाट, विद्युत आवेश। ये तो अभी तुरंत डिस्कस हम किए थे। एक ही क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस सीरीज़ को आप 2 बार भी देख लीजिएगा ना, तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। तो आप पूरा का पूरा ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या, पास्कल, है ना। एक है पी मतलब पावर, तो पावर जब रहेगा तो इसका मीनिंग वाट। और एक पी को हम लोग प्रेशर भी लिखते हैं, प्रेशर का मतलब दाब, प्रेशर का मतलब दाब। और इसका यूनिट जब पूछेगा तो आपको लिखना पास्कल। या फिर फोर्स का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर पास्कल नहीं देगा तो क्या देगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख के देगा, नहीं तो ऐसे भी दे सकता है, न्यूटन मीटर -2 भी दे सकता है, तो कुछ भी लिख के दे सकता है ना। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें सॉरी, दाब के बारे में फिर से पूछा, तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है, पास्कल। इसमें तो कोई ज़रूरत है ही नहीं बताने का, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये न्यूटन तो होगा नहीं, और न्यूटन लाइन एक दूसरे से रिलेटेड है, हम पहले ही बताए थे। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। एक बात को मैं इतना बार बोल ही दूंगा ना कि आप लोग को एकदम से याद हो जाएगा। तो आप इस लेक्चर को देखिए फर्दर और दूसरे तक भी पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देखना, हम सब्सक्राइब नहीं करने का रहे तो दूसरे तक नहीं पहुंचाना है, सारे लोग को बेनिफिशियल ये बनाइए। फर्दर आगे है कि त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है, तो त्वरण का आपको रट के रखना है, ये बीट एकदम से बेसिक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या आपको रट के रखना है ये ध्यान से देखिए। पहला जो है ये मैं एकदम से शुरू से बताता हूँ, ये और थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि पूरा वाइट में बदल जाए। यहाँ देखिए, है ना, इतना में मैं बता लूँगा। तो आपको याद रखना है, पहला दूरी जो अभी हम बता रहे हैं वो आपको याद रखना है। दूरी बराबर विस्थापन, ये दोनों क्या है, एक टाइप का दूरी ही है, और दूरी विस्थापन दूरी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। दूरी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, चाल। दूरी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, चाल। तो चाल को क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। चाल को क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। चाल को हम लोग दूरी बटा समय लिखते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा, दूरी को हम लोग लिख देंगे मीटर और समय को लिख देंगे सेकेंड, यानी कि इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। इसी तरह के चाल के जैसा ही एक और शब्द होता है, उसका नाम होता है बेग। तो चाल जो है वो दूरी से रिलेटेड होता है, और बेग जो है ना वो विस्थापन से रिलेटेड होता है। बेग किससे रिलेटेड होता है, विस्थापन से। तो विस्थापन बटा क्या होगा, समय। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर बटा सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, मीटर सेकेंड -1, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -1। तो यहाँ पे जो चार्ज हम पढ़े एकदम बेसिक है, पहला तो मीटर, फिर ये वाला, ठीक है। चाल का पूछे या बेग का पूछे, दोनों का क्या होगा, मीटर सेकेंड या मीटर सेकेंड पे -1। इससे जब एक स्टेप आगे पढ़िएगा तो अब यहाँ तक ये दूरी चाल यहीं पे ख़त्म हो गया, इससे आगे इसका कोई यूज नहीं है। अब ये बेग आगे बढ़ता है, तो बेग को एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो ये त्वरण में बदलता है। ये किस में बदलता है, त्वरण में, जिसको हम लोग ए लिखते हैं। और त्वरण को हम लोग बोलते हैं, ये डेल्टा का मतलब परिवर्तन। तो चेंज किस में, बेग में परिवर्तन। तो ऊपर में बेग रहेगा और नीचे में क्या होगा, टाइम रहेगा। तो बेग में परिवर्तन का मतलब फाइनल बेग को भी बोलते हैं और प्रारंभिक बेग को यू बोलते हैं, v - u/t। तो ये घटाओगे भी तो बेग ही रहेगा, है ना। तो इसका अगर हमको यूनिट निकालना है, इसका यूनिट निकालना है त्वरण का, तो त्वरण का यूनिट क्या होगा, त्वरण का होगा बेग। पेन हम बदल लेते हैं, या तो मैच कर जाएगा तो फिर समझ नहीं आएगा। तो बेग बराबर जो होगा, सॉरी, त्वरण बराबर, हम लोग पढ़ें बेग बटा समय। तो बेग का तो हम पहले से जानते हैं मीटर बटा सेकेंड होता है, और एक सेकेंड और नीचे आ गया, यानी कि मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पे सेकेंड -2। तो ये तो दो आपको एक सेट में याद रखना है। फिर बेग, बेग के आगे त्वरण, ठीक है, और त्वरण के आगे फिर बल का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। त्वरण के आगे फिर हम बल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। बल का जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसको फोर्स बोलते हैं, तो फोर्स में होगा मास इनटू
एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो फर्दर आगे हम चलते हैं, ये पूरा का पूरा डिस्कशन आप 2 बार देखिए तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अब फर्दर अब हम लोग बात करते हैं आगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, तो हम लोग अभी तक 54 तक देख चुके हैं। अभी तक हम लोग ये जो बेसिक कंसेप्ट देखे है ना, सॉरी फॉर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। अब हम लोग त्वरण तक देख चुके हैं, तो और त्वरण के बाद हम लोग बेसिक कौन कौन सा यूनिट है वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग आगे जाएंगे और संवेग के बारे में बात करेंगे। तो संवेग जो होता है P, संवेग को हम लोग P लिखते हैं, और P बराबर आपको लिखना है m इंटू भी। फिर से मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा गलत हो गया। तो P संवेग का होता है, तो P बराबर आपको लिखना है m इंटू भी। तो संवेग का क्या ऐसा यूनिट पूछा है, तो मास का क्या होगा kg, और वेलोसिटी का भी हम बात करें, इसको आपको याद रखना है मीटर बटा सेकेंड। तो इसको आप ऐसे लिखें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर बटा सेकेंड, नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं kg मीटर और सेकेंड पे -2। तो यहाँ सॉरी -1, तो जो यहाँ मैच कर रहा है वो आप देखिए, तो कौन सा वाला मैच कर रहा है आप बताइए, तो बी वाला मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ये और ये मैच कर रहा है। तो किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ रह सकता है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान SI, तो SI में हम लोग बात किए थे कि केल्विन होता है लेक्चर 1 में, ये आपको याद रखना है कि SI में क्या होता है केल्विन। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्जन का भी कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा बात। तो कहीं पे अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ और इसको केल्विन में बदलना है, तो इसमें 273 आप ऐड कर दीजिए, तो वो किस में बदल देता है, केल्विन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा बात याद रखना है। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। न्यूटन मीटर पे -2 का अंतर्राष्ट्रीय कितना है। न्यूटन पे मीटर -2, तो आप बेसिक में चले जाइए, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका होता है बाबू बताओ, फोर्स का, और मीटर में स्क्वायर किसका होता है, एरिया का। तो फोर्स अपॉन एरिया किसका हम लोग पढ़े हैं, तो दाब का, दाब यानी कि प्रेशर। तो दाब यहाँ आंसर हो गया ना। बहुत आसान था एग्जाम में, लेकिन सारा क्वेश्चन जो इस बार पूछा था वो सब ट्विस्ट करके पूछा था, कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा था, और आगे के एग्जाम में भी ऐसा ही पूछेगा। फर्दर आगे भार का ऐसा ही, तो भार का तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, भार और बल दोनों सेम ही है, तो भार और बल दोनों सेम ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। इस पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन अब बचा नहीं है कुछ। फर्दर आवेश, तो आवेश का क्या होता है, आवेश की SI यूनिट क्या होती है, तो आवेश का मतलब यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं दिया हुआ है। आवेश का मतलब चार्ज, और चार्ज का मतलब कूलम। तो यहाँ वाट है, ये वोल्टेज का है, एम्पियर ये करंट का है, सॉरी आई का, जूल ये 3 चीज़ का हम आपको बार बता रहे हैं, ऊर्जा, कार्य, है ना, और ताप। ये इसका भी है, ताप में कौन, I²RT, जो इलेक्ट्रिसिटी में निकलता है वो वाला हीट। और वोल्ट, तो वोल्टेज का ये मैं गलत बता दिया। ये वाट जो है पावर का है, वाट किसका है, पावर। P फॉर पावर भी और P फॉर प्रेशर भी होता है, तो यहाँ पे पावर का है। तो कूलम C तो कहीं है ही नहीं, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं था, आपको छोड़ के आ जाना था, इस पर मार्क्स मिलेगा। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं 60 में, कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, है ना, यानी कि कौन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दी गई भौतिक राशियाँ, ठीक है, दी गई भौतिक राशियाँ में किसी के सापेक्ष नहीं है, यानी कि वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बात होती है। तो समय, तो ये सिर्फ और सिर्फ समय का हम लोग बात करते हैं। वेग का बात करते हैं जब भी, तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, वेग का मतलब अभी आपको बताएं विस्थापन अपॉन टाइम। दूरी का बताएं हम, दूरी तो दूरी है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। त्वरण ऑलरेडी हम लोग वेग बाई टाइम पढ़े अभी कुछ देर पहले। तो ये सारा का सारा जो है टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ समय को हम किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं। समय क्या है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है, समय किसी पे क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान। फर्दर आगे हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट वन है 61 है हमारे पास, कि 61 में है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है। सॉरी।
तो इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, तो घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं होता है कि आपेक्षिक घनत्व, तो जब कभी रिलेटिव बात होगा तो कोई घनत्व इसका मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी का भी मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो आपेक्षिक जब कभी भी बात हो जाए, रिलेटिव में कोई यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव में क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर आगे हम लोग बात करें तो 62 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग का इकाई समान नहीं है। ओके, समान नहीं है तो कार्य ऊर्जा तो समान होता है। चाल और वेग ये दोनों एक ही चीज़ है। चाल में हम आपको बात करें कि दूरी अपॉन, यहाँ तो दिया हुआ है दूरी को टाइम से भागा देंगे तो चाल, और विस्थापन को टाइम से भागा देंगे तो वेग, और ये दोनों दूरी ही है एक टाइप का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर हमको यहाँ दिख रहा है, बल और दाब। क्योंकि बल तो ऑलरेडी फोर्स होता है, और फोर्स में जब एरिया से भागा दे देते हैं तो दाब बनता है, तो ये दोनों एक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एफ लिखा हुआ है, यहाँ फोर्स अपॉन एरिया लिखा हुआ है। बताओ कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, कभी आप सोच नहीं सकते, और इसको आप याद करके भी नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इसको याद करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते। आप कितना भी याद करके जाइएगा वहाँ पर नहीं बना पाइएगा, तो ये आप कंसेप्ट समझिए। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इसका बेसिक का लेक्चर देखना होगा, यानी कि आप इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अननोन होंगे, तो ये यूनिट डायमेंशन का कोई चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। मैं एक कोशिश करूँगा कि जो हमारा CBSE अजय वाला चैनल है उस पर मैं बना के वहाँ पे डाल दूँ यूनिट डायमेंशन के लिए। फर्दर आगे हम बात करें और बाकी बेसिक्स वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओम मीटर, तो ओम मीटर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में शायद बात करें हैं, प्रतिरोधकता का है, ठीक है। वो किसका है, प्रतिरोधक का। प्रतिरोधक अलग चीज़ है, प्रतिरोध को ही प्रतिरोधक बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। कैसे, तो R इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं रो L/A, तो वेयर ये R को हम लोग क्या लिखेंगे, ओम, रो एज इट इज़, L का मतलब मीटर और एरिया का मतलब मीटर इंटू मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओम मीटर इज इक्वल टू रो, और इसी रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होगा, ओम मीटर, प्रतिरोधकता क्या होगा, ओम मीटर, प्रतिरोधकता क्या होगा, ओम और मीटर, ठीक है। फर्दर आगे 64, तो 64 में हम लोग बात करते हैं, तो 64 हम लोग देखिए कि 64 में क्या कह रहा है कि SI एम्पियर, किसका यूनिट एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा का। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो चार्ज की सतत प्रवाह के, तो Q/T, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, Q का कूलम और टाइम का सेकेंड, या Q बराबर हम लोग IT भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें याद रखिए आप, ये कहीं ना कहीं आपको यूज हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो, याद हो, ठीक है। अब है मंदकता, तो मंदकता का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका इंग्लिश मीनिंग जो लिखा होगा ना, देखिए मंदकता मतलब एक बात आप पढ़ें, एक्सेलरेशन, तो एक बात जब आप एक्सेलरेशन पढ़ें तो एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ए, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ए, है ना, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए, तो एक्सेलरेशन को ये बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण। और जब इसमें डी एक्सेलरेशन लगा देते हैं ना, डी एक्सेलरेशन, तो इसको मंदक बोलते हैं या मंदकता बोलते हैं, ठीक है। मंदन का मतलब जब एक्सेलरेशन प्लस में आ रहा है तो त्वरण बोलेंगे, और एक्सेलरेशन माइनस में होगा तो इसका नाम हो जाएगा डी एक्सेलरेशन, तो इसी को मंदन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वही होगा। तो अभी हम बात किए थे एक्सेलरेशन का मतलब क्या, देखिए एक हम लोग दूरी पढ़ें और दूरी से रिलेटेड चाल पढ़ें, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। दूरी में छोटा वाला दूरी था उसको हम क्या बोल रहे थे, विस्थापन, और विस्थापन में जब हम टाइम से भागा दिए तो वेग, और वेग में टाइम से भागा दिए तो त्वरण। तो त्वरण का अब हम बोले थे, आपको याद रखना है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकेंड पे -2, तो ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, मीटर सेकेंड पे -2। फर्दर हम लोग 66 पे अगर बात करें तो 66 क्या है, 66 में है जो है निम्नलिखित में से किस ऐसा इकाई समान चाहिए, तो समान कार्य ऊर्जा लगाइए, बार बार हम कह रहे हैं कार्य ऊर्जा और ताप, और ये तीनों यहाँ पे ताप भी लिख लीजिए, और इसको टाइम से भागा दे दीजिए किसी एक को, तो इस किस में बदल जाएगा, पावर में बदल जाएगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें 66 के बाद 67 पे चलते हैं, तो 67 देखिए हमारा है ना, 67 ये जो पढ़ाए थे वो आ गया। एक पास्कल किसके बराबर होता है, तो पास्कल बाबू किसका यूनिट है, पास्कल जो यूनिट है वो फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट है।
पास्कल किसका यूनिट है? फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट है। फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब इसको जहाँ बदलना वैसा बदलते रहो। तो यहाँ तो लिखा हुआ है ही ऑलरेडी, ये सॉरी ये भी नहीं लिखा हुआ, तब तो बड़ा मुश्किल हो गया कि अब कौन सा यूनिट होगा। तो एक यूनिट ये तो होगा नहीं, ये तो न्यूटन पे मीटर -2, हाँ तो ये हो सकता है। अब ये होगा कि नहीं ये बड़ा डिस्कशन वाली बात है। देखिए तो ये भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़े थे कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग कैसे भी बदल रहे थे। तो ये छोड़िए, ये कुछ और कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी इसका यूनिट हो सकता है, क्योंकि न्यूटन को हम लोग डाइन में बदल सकते हैं, है ना, और मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो आंसर तो हो ही सकता है ना, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻7 डाइन, और मीटर का मतलब 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन जनरली हम ऐसा यूनिट लिखते हैं, तो ऐसा यूनिट पहला वाला दिया हुआ है, इसलिए पहला इसका आंसर सही होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है मिलान कीजिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी ALP टेक में। बताइए तो वाट, तो वाट का यूनिट क्या होगा बताओ? तो हम बताए थे कि वाट किलो वाट दोनों सेम ही लिखा हुआ है, इसमें बस 1000 से गुना हो गया है। तो किलो की जगह 1000 बदलिएगा तो एक ऑप्शन तो यही दिख गया। तो मान लेते हैं कि हमको कुछ नहीं आ रहा, हम इलिटरेट हैं, तो हमको एक वो बात यही पता है कि इसका ये होगा। तो दूसरा का सी किस में है? तो दूसरा का सी इसमें है, तो सी तो ख़त्म हो गया। दूसरा का सी इसमें भी है, ये ख़त्म हो गया, तो 2 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो अब हम कोई अनपढ़ जैसा भी आंसर मारेंगे तो ये आंसर मारेंगे। अब हम लोग पढ़े 1 हॉर्स पर आवर 746 वाट होता है, तो चौथा का डी तो कन्फर्म हो गया, तो ये आंसर भी हमारा ख़त्म हो गया, तो ये हो गया। तो बाकी मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर जो होता है, ठीक है, तो इतना का बराबर तो तुमको पता चल गया कि 1000 है। एक देखो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 का मतलब लिखा हुआ है 1, और के का मतलब 1000, और वाट को रहने दो, और आवर का मतलब 60 × 60, तो 6 × 36, इसका मतलब बी लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये आंसर हो गया ये बी। और पहला का ये वाट को नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं बाद में हम लोग देखेंगे। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं ये। तो कुछ इस तरह से आंसर आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। बहुत कुछ आपको एग्जाम में आते नहीं रहता है, फिर भी आप आंसर निकाल ले जाते हैं, और यही 2-4 क्वेश्चंस का आप आंसर निकाल ले जाइएगा तो आप सिलेक्शन में नहीं रहिएगा, आप रैंकर में आ जाइएगा। सिलेक्शन तो वही होता है, जो लोग घिस तिर के सिलेक्शन होगा तो फिर आप डर में रहिएगा कि ऐसा ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट जाए, ऐसा ना मेरिट में छट जाए, है ना, ऐसा ना हो कि हम वेटिंग लिस्ट में ही रह जाए। तो आप हमेशा कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ज़्यादा रखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में। तो विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? तो बार बार हम बात कर रहे हैं वोल्ट, है ना, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, लगभग 75 क्वेश्चंस एंड करेंगे आज थर्ड वीडियो में। इसके बाद कह रहा है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वो एम्पियर होता है, तो ये तो रट्टा लगा के रखना है। फर्दर आ गया तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य का मतलब हर्ट्ज, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, तरंग दैर्घ्य का मतलब नहीं, ये होता है हर्ट्ज जब होता है फ्रीक्वेंसी का, सेकेंड टाइम का, किलोग्राम भार का, सॉरी मास का, द्रव्यमान का, और मीटर जो होता है वो तरंग दैर्घ्य को लेमडा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब, तरंग का मतलब वेव और दैर्घ्य का मतलब लेंथ, ठीक है, तो इसका यूनिट मीटर होता है, ठीक है, तो ये लेमडा याद रखना है। फर्दर आगे है कि मोल, तो निम्नलिखित में से इकाई का मोल का प्रतीक कौन है? तो मोल का प्रतीक मोल ही है, खुद है, ठीक है, MOL। मोल को हम लोग मोल बेसिक फंडामेंटल 60 यूनिट हम लोग वहाँ पे बात किए थे, क्या क्या बात करे थे? तो हम लोग 3 तो बेसिक बात किए थे कि मीटर, kg और सेकेंड। एक हम लोग बात किए थे विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिलन, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है। और एक विद्युत, इसमें मोल बात करे थे हम लोग, तो कितना हो गया 3, 3, 6 और 1, 7। और 2 हम लोग और बात किए थे, एक कोन के लिए और एक जो आइसक्रीम वाला कोन खाते हैं सॉलिड कोन के लिए, इसका रेडियन और इसका स्टे रेडियन। तो 7 को इधर आपको याद रखना और 2 को इधर याद रखना है। फर्दर आगे 73rd में हम लोग अगर बात करें तो 73rd में है कि विद्युत ऊर्जा व्यय, यानी कि जो घर में विद्युत आती है वो kWh में आती है ना। 1 यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, है ना।
और 1 kWh को बदलिएगा तो फिर से ऊपर वाला ही क्वेश्चन 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 kWh में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये बदल के इतना आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे हमारा मोल का हो गया, ये हो गया। तो अब 2-3 क्वेश्चन और हैं तो वो देख ही लेते हैं। तो अब कह रहा है कि कूलम बटा सेकेंड का दूसरा मात्रक क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अभी हम बार बार पढ़ रहे थे। Q बराबर IT या I बराबर Q/T, चार्जों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। बार बार पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर से मैं बात कर रहा हूँ, अभी जाके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको दिखा। इसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो Q को क्या बोलते हैं, चार्ज यानी कूलम, और टाइम को क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो कूलम बटा सेकेंड, यानी कि इसको और क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। तो कूलम बटा सेकेंड इधर है तो इधर क्या हो रहा है, एम्पियर। तो इसका आंसर एम्पियर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो तरंग का ऐसा ही मात्रा। तो तरंग, अभी हम लोग बात करें तरंग के साथ बेग लगा दिया तो बेग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तरंग का सिर्फ रहता तो मीटर, और उसको टाइम से डिवाइड दे दिया। तरंग के आगे बेग लगा दिया तो बेग तभी होगा जब समय से डिवाइड करेंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। फर्दर लास्ट क्वेश्चन से ये हमारा, नहीं सेकेंड लास्ट है, कि ध्वनि प्रदूषण। तो डेसिबल, जब भी साउंड का हम लोग मेज़र करेंगे तो डेसिबल में मेज़र करेंगे। जूल में तो साउंड करेंगे नहीं, ओम में करेंगे नहीं, एम्पियर में करेंगे नहीं। तो आपको नहीं भी आता तब भी यही ऑप्शन लगाना था, क्योंकि जूल तो हम लोग कुछ और का पढ़े हैं, ओम कुछ और का पढ़े हैं, एम्पियर कुछ और का पढ़े हैं, तो आंसर यही लगाएंगे। तो आंसर आपको हटाने भी आना चाहिए एग्जाम में सिलेक्शन होने का। ये लास्ट क्वेश्चन है 77 हमारा। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं कि ध्वनि की प्रबलता, तो इसमें भी डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता हम लोग डेसिमल में ही मापते हैं। अब अगले बार इसी में जो इसका टॉपिक 2 है, इस पे लेक्चर आएगा मेजरमेंट पे। अभी हम लोग पहला यूनिट पे बात कर रहे थे, है ना। अब इसके हेडिंग में हम लोग मेजरमेंट पे बात करेंगे, जो लेक्चर हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को बहुत ही अच्छे से देखिए, तो आपका यूनिट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये एक अच्छा लेक्चर है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं आप लोग का कंज्यूम करें, डायरेक्ट टू द पॉइंट हमने बात करा है। तो इसमें क्या है कि आप एक बार फैक्ट देखिए तो आपको सारा का सारा डिटेल क्या होगा पता चल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। और इसमें नीचे कमेंट में कमेंट बताना नहीं कि अगर आपको अच्छा लगता है तब भी ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत होती है या कुछ प्रॉब्लम है तो आपको नीचे लिख के बताइए, ताकि मैं फर्दर उसमें क्या करूँ, इम्प्रूवमेंट करूँ। थैंक यू।